तुम लोग की आवाम तो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने पे मसरूफ है। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना? हाउस द जोश। यस 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 यस। ओ बीबी, तुम्हारे जो मुल्क में हालात हैं, तुम्हें अपने हालात के बारे में कुछ नहीं पता? जो तुम लोग ड्रामों में ड्रामे करते हो। तुम लोग की आवाम तो बिलो दी बेल्ट जिंदगी गुजारने पे मसरूफ है। इंडिया चले जाए ना, कोई हमारे भी बहुत जान पहचान वाले इंडिया गए हैं तो उनकी शक्लों से माशाल्लाह पता चल रहा होता है कि कितनी रौनकें बरस रही हैं और कितना खाना मिलता है, कितने प्रोटीन्स मिलते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या कितने आप लोग लिपिड्स या फैट्स या विटामिन खाते हैं, कितने जूसेस आप लोग पीते हैं। आप लोगों की जो आवाम है ना, वो बिलो दी बेल्ट, गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी बसर करिए। ये तुम लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है जो तुम लोग दिखाते हो अपनी फिल्मों में। चल बोजड़ी के। तो जरूर सुना होगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि जब जेब या खजाना खाली हो जाता है तो इंसान दिमागी दिवालियापन पर उतर आता है। और आजकल पाकिस्तान की मीडिया को देखकर कुछ ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तौबा तौबा, आज ये क्या हो गया? तौबा तौबा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तौबा तौबा, 12 मिराज विमानों ने पाक और पीओके में घुसकर जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। तौबा तौबा, 1000 किलोग्राम के बम गिरा दिए। तौबा तौबा, 300 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। तो जिस पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधों के भरोसे चलती हो, वो हमें गुर्बत का ध्यान झाड़ रहा था आजकल। और इनकी हालत को देखकर तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बच्चे भी गधे ही पैदा होते हैं और बड़े होकर गधों से ही उनकी रोजी रोटी चलती है। तो गुर्बत में कौन जी रहा था? चलिए आपकी गलतफहमी भी तोड़ देते हैं आज। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया जरा ये नखरे शक्रे दिखाने से पहले अपने लोगों से थोड़ी जानकारी तो मांग ली होती। आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। कर्ज लेकर घी पीना, कोई तुमसे और तुम्हारे पाकिस्तान से पूछे। सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है तुम्हारा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है तुम्हारा पाकिस्तान। हर बार भिखारी की तरह कटोरा उठाया और चले गए अपने मुंह बोले पापा चीन के पास। वैसे तुम लोग चीन से जाकर कहते क्या होगे? पापा पापा हम मरने वाले हैं, खाने के लिए अनाज के दाने तक नहीं है, हमें कुछ दे दो ना। यही ना? तुमने ये तो देखा ही होगा पाकिस्तानी मीडिया की भूखे कुत्ते के आगे जब कोई बोटी डाल देता है तो कुत्ता दुम हिलाने लगता है बोटी डालने वालों के आगे। और एक और गलतफहमी दूर कर देती हूँ, तुम्हारे यहाँ का रुपया ना भारत के अठन्नी के बराबर है। प्लीज जाकर पढ़ लो। यानी तुम्हारे यहाँ का क्लास 2 ऑफिसर हमारे यहाँ के ऑटो वाले के बराबर भी नहीं कमाता। Why are you crying? इन दिनों की मैं बात कर रही हूं। इन दिनों जो पाकिस्तानी मीडिया के तेवर थे ना, उसे हमारे यहाँ पे भौंकना कहते हैं, भौंक। लेकिन हम वो शेर हैं जो कहते हैं वो करते हैं। देखा कैसे घुसकर मारा है। तौबा तौबा, नेस्तो नाबूद कर दिया है। तौबा तौबा। इंडिया में पाकिस्तान से बेहतर हालात है और पाकिस्तान का दिमाग काम करना बंद हो गया। बीबी, हमारा दिमाग तो जागा ही अब है। मैं तो कहती हूँ अब हमारा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। जो हमने डैम के बारे में सोचा और तुम लोगों में खलबली मची, मैं तो कहती हूँ चीफ जस्टिस साहब दोबारा अब इसी तरह की आप बातें करें ताकि इन लोगों को और होश उड़े, ये लोग और परेशान हो, इन लोगों के पसीने और छूटे, इन लोगों को बुखार चढ़े, इन लोगों को टीबी तक होने के चांसेस हैं। मुझे तो लगता है इंडिया पूरा कैंसर में मुब्तला हो जाएगा जब पाकिस्तान की तरक्की इसी तरह देखेगा। इतनी हसद, इतनी जेलसी, पाकिस्तान से इतनी इनसिक्योरिटी। कम ऑन, हम 21वीं सदी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग बहुत आगे के लोग हैं। इकोनॉमी तुम लोग कहते हो तुम लोग की तरक्की कर रही है, अपने दिमाग को तुम लोगों ने पीछे क्यों कर लिया? 1947 नहीं है ये, 1947 से बहुत आगे जा चुके हैं। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं किया, हजम नहीं किया, डाइजेस्ट नहीं किया। तो डेफिनेटली तुम लोग पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हसद करते हो, जेलस होते हो, क्योंकि हमेशा दूसरे के बारे में बात वो करता है जिसके हवास पे दूसरा सवार होता है और वो आपको अपने से बेहतर लगता है। हमने कभी इंडिया के बारे में बात नहीं की। वी डैम केयर, हम बहुत बिजी हैं अपनी जिंदगी में। हमें जरूरत नहीं कि हम इंडिया के बारे में हमेशा बात करें, इंडिया में अपने एजेंट्स भेजें, इंडिया पे नजर रखें ताकि पाकिस्तान में जो जहादी लोग हैं वहां पे पाकिस्तान का पैसा जाता है, फंडिंग होती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और इन दिनों वो कौन सा लफ्ज यूज किया था तुम लोगों ने? हमारे जिहादी तंजीम। वाह वाह, हमारे हाफिज सईद, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अरे अगर हिम्मत है तो दुनिया को बताओ ना। हम दुनिया के सामने यही तो कह रहे हैं, ये सारे जिहादी तंजीम
तुम्हारे हैं। हाफिज सईद को तुमने पाला है। हिम्मत है तो बताओ दुनिया को, ताकि दुनिया भी देखे तुम्हारे जिहादी तंजीम की हकीकत, दुनिया देखे तुम्हारे हाफिज चाचा की हकीकत और तुम्हारी हकीकत। लेकिन दुनिया के सामने तो तुम्हारी गिग्गी बंद हो जाती है। तुम लोग की फिल्मों को पैसे कौन देता है ये बताओ? तुम लोग के पैसे कहां से आते हैं? जो पीछे से फंडिंग होती है वो कहां से आती है? ये तुम लोग की अपनी फिल्में साबित कर चुकी हैं कि तुम लोग की फिल्मों की फंडिंग कहां से आती है। अंडरवर्ल्ड के मामला तो तुम लोग के यहाँ ज्यादा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और पाकिस्तानी मीडिया ने इन दिनों भारतीय फिल्मों पर भी सवाल उठाए। मतलब कोई मौका नहीं छोड़ा कि जैसे भी हो बस हिंदुस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे बरखुरदारों, हमारी इंडस्ट्री ने अगर काम देना बंद कर दिया ना तो भूखे मर जाएंगे पाकिस्तानी कलाकार। याद है ना अदनान सामी, तुम्हारे देश को लात मारकर हमारे देश में आकर बस गए। आतिफ असलम, फवाद खान, हुमैमा मलिक, इमरान अब्बास, मावरा हुसैन, माहिरा खान, अली जफर, मीका जुल्फिकार, वीना मलिक, अर्शी खान, सारा लोरेन और न जाने ऐसे कितने नाम। सबा कमर तो आपको याद ही होंगी, कैसे पाकिस्तान की कलई खोली थी सबा ने। साफ कहा था कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है पाकिस्तानी होने पर। तो मत भूलिए कि हमने अगर इन्हें सर आंखों पर नहीं बिठाया होता तो आज पाकिस्तान में किसी गली या नुक्कड़ पर भजन गा रहे होते, या फिर हो सकता है तुम्हारे अब्बा हुजूर की खिदमत में लोरी सुना रहे होते। तौबा तौबा, इन दिनों ऐसा लगता था जैसे किसी ने पाकिस्तान की सारी मीडिया को भांग की गोली दे दी हो, इसलिए नशे में उठकर चले आते थे और अपना पूरा ज्ञान बककर निकल लिया करते थे। अब मैं पूछती हूँ, हाउस द जोश? क्या कहा? डेड सर, रोस्टेड सर? तौबा तौबा, ऐसे नहीं कहते, बुरा लगेगा आपके आकाओं को। और हाँ, मुसलमानों का जिक्र भी इन दिनों तुम लोगों ने खूब किया वहां की मीडिया ने कि मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में परेशान है। अरे किस मुसलमान की बात कर रहे हो आप लोग? मैं भी एक मुसलमान हूं और मुझे फक्र है, गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर, और उस अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे हिंदुस्तान की सरजमी पर पैदा किया है। तो सुन लो पाकिस्तान और सुन लो पाकिस्तान की मीडिया, सुन लो तुम गीदड़ और भेड़िए लोग, हिंदुस्तान शेर है, शेर था, शेर है और शेर रहेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसका सबूत आज तुम्हें मिल गया है। तुमने ठीक ही कहा था कि अब ये 1947 और 48 का हिंदुस्तान नहीं है। ये भी गलतफहमी दूर कर लो कि 1971 का हिंदुस्तान है। अब की बार घुटने पर तो झुका दिया है और जरूरत पड़ी तो काट कर रख देंगे। याद है ना 2016 घर में घुसकर सेका था, और वैसे ही आज फिर से सेका है, क्योंकि हम बोल कर मारते हैं, सामने से मारते हैं। हम तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है। और अब तुम लोग बदले की बात करो, किससे बदला लोगे? हमारी शराफत देखो, अभी भी शर्म महसूस करो कि हमने ना शहरियों को निशाना बनाया है, ना तुम्हारी फौज को निशाना बनाया है, सिर्फ आतंकी और उनके कैंपस तबाह किए हैं। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारा काम हमने कर दिया। बाकी जो बचे हैं उन्हें अगर खुद तबाह कर लो तो इसी में तुम्हारी खैर है, क्योंकि सोचिए अगर जंग हुई तो तुम्हारा मुल्क हिंदुस्तान के सामने कितने मिनट टिकेगा? ये सवाल अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पाकिस्तान को एहसास हो चुका है कि उस पर जो ये बड़ी आफत आई है वो अब थमने वाली नहीं है। और आखिर में कान खोलकर एक बात और सुन लो, जिस दिन हमारे देश के नौजवानों का, देश के नागरिकों का और ज्यादा दिमाग घूम गया ना, उस दिन कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना।